जो है ना ट्रम्प बौखलाया हुआ है इस टाइम ना, क्योंकि उसने सिर्फ इंडिया पे नहीं, अब देखें बांग्लादेश पे उसने टैरिफ लगा दिया है, पाकिस्तान पे भी 19% उसने टैरिफ लगा दिया है। ठीक है, तो उसने कहा है कि जो इंडिया की इकॉनमी है ना वो डेड इकॉनमी है। मैं इस बात पे इसलिए बिलीव नहीं करता क्योंकि अभी जापान को उसने सरपास करके और दुनिया की जो है ना लार्जेस्ट इकॉनमी, जो 5 लार्जेस्ट इकॉनमीज है ना उसमें वो शामिल हो गया। और दूसरा जो है ना उसका ये उसने वो इंडिया पे प्रेशर डालना चाहता है, क्योंकि इंडिया जो है ना वो ट्रेड कर रहा है, ऑयल खरीद रहा है रशिया के साथ, वेपन्स जो हैं वो खरीद रहा है रशिया के साथ। ठीक है, तो अभी उसने 20 जो कंपनीज है ना उसमें ईरानियन कंपनीज भी हैं और 6 आई थिंक इंडियन कंपनीज हैं, ठीक है, उनको भी बैन किया। तो ये ट्रम्प ना बिल्कुल ही बौखलाया हुआ है इस टाइम ना। ठीक है, तो मैं ये बिलीव नहीं करता कि इंडियन इकोनॉमी जो उसने बयान दिया वो सिर्फ प्रेशर डालना चाह रहा और उसका कोई मकसद नहीं है इसके। अमेरिका ने पाकिस्तान पर 19% टैरिफ आयद कर दिया है। इतलाक आज से ही होगा। तर्जमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। इससे पहले पाकिस्तान पर 29% टैरिफ आयद किया गया था। नजरसानी शुदा फहरिस्त के मुताबिक बांग्लादेश पर 20% और तुर्किया पर 15% टैरिफ आयद किया गया है। कनाडा पर टैरिफ 25% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया। चीन पर टैरिफ के हवाले से हतमी फैसला अभी नहीं किया गया। अमेरिका ने गुज़श्ता रोज भारत पर 25% टैरिफ आयद किया था। सीनियर अमरीकी हुकाम के मुताबिक भारत के साथ इख्तिलाफात रातों रात खत्म नहीं हो सकते। चीमा साहब, जैसे आपने बात की कि जो है अमेरिकन जो है वो काफ़ी कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो हमने देखा कि पाकिस्तान में जो है वो नए ऑयल रिजर्व जो है वो डिस्कवर हुए। लेकिन सबसे पहला सवाल यहाँ ये आता है कि हमें इस तरह की जो डिस्कवरी है उसका पता पहले क्यों नहीं चला। और सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या हम इस डिस्कवरी को पॉलिटिकल ऑप्टिक्स तक ही सिमट कर देंगे या फिर इस दफ़ा हम किसी सस्टेनेबल पॉलिसी का इस चीज़ को हिस्सा बनाएंगे और इकॉनमी या फिर एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाने का कोई सीरियस इरादा रखते हैं। लेकिन बात वही है कि इस डिस्कवरी का अभी तक हमें क्यों नहीं पहले पता चला। देखें, आपको दुआ वो क्या कहते हैं, आप जो है ना खजूरें खाएं, आपको क्या गिटकें जो है वो उनसे क्या आपका प्रॉब्लम है। खाएं, आप खजूरें खाएं, तेल आ रहा है, आप खुश हो यार, वाह वाह जबरदस्त तेल आ रहा है। अब सवाल देखें, ये आपकी बात तो जबरदस्त है। बहुत सारे पाकिस्तानी कल से एक ही बात कर रहे हैं कि भाईजान ये हमें कोई पता नहीं वो तेल किधर है, और अमेरिका कह रहा है तेल है यहाँ पे। बेसिकली ये थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं कि देखें, आपको पता है इंटरनेशनल वाटर्स जो होते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल वाटर्स में आपका जो सी शोर है, जो आपका साहिल समंदर जिसे कहते हैं, वहां से लेके जो समंदर के अंदर मेजरमेंट होती है, दैट इज मेजरमेंट इज डन इन नॉटिकल माइल्स। ओके, सो 200 नॉटिकल माइल तक किसी भी मुल्क का जो उसके साहिल समंदर से सी शोर से 200 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया होता है ना, कोई भी मुल्क वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी, कमर्शियल एक्टिविटी, ऑयल एक्सप्लोरेशन, फिशिंग, दिस दैट कर सकता है। ठीक है, सो ये पाकिस्तान जो है, अमेरिका की एक कंपनी है एक्सन मोबिल, उनके साथ मिलके और पाकिस्तान की जो OGDCL है उनके साथ मिलके माजी में इन्होंने कुछ काम किया है वहाँ। एक तो इंडिया की जो पॉलिसी है वो तो जो है सॉवरन कंट्री है, ये तो इंडिया का मानना पड़ेगा। ठीक है, और मुखालिफत मेरे ख्याल से ट्रम्प इसलिए कर रहा है कि इंडिया ने जो है नोबेल प्राइज के लिए उन्होंने नॉमिनेट नहीं किया, यही पॉइंट है। वो इसका जो है गुस्सा वो भी टैरिफ की शक्ल में निकाल रहा है। सही है। और दूसरी बात ये है कि वो उनका हक भी नहीं बनता नोबेल प्राइज़ का, क्योंकि ये सारे जो दुनिया में असलहा भरा जो एक्सपोर्ट होता है वो अमेरिका से ही हो रहा है। अगर आप इसराइल को असला ना दो, इसराइल में ज़ाहिरी बात है वो जंग बंद हो जाएगी। इसी तरह लबनान में भी है, लीबिया में भी है, सारे हिस्ट्री जो है इसकी पड़ी हुई है। तो इंडिया मेरे ख्याल से इस बात पे जो है वो राइट है, यानी वो सही कह रहे हैं कि वो ही शुड नॉट बी नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज़। मतलब इंडिया ने तो कह दिया, लेकिन ये ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको ट्रम्प ने ठगा नहीं, क्योंकि ये तो इंडिया को बोलता था, आज भी बोलता है माय फ्रेंड इंडिया। भाई तुम फ्रेंड भी कह रहे हो, उसके ऊपर टैरिफ भी लगा रहे हो, उसको बोल रहे हो कि इसके कोई इकोनॉमिकल ग्रोथ भी नहीं है, जबकि इसके खुद एलोन मस्क आके इंडिया में इन्वेस्ट करके अभी टेस्ला के शोरूम ओपन किए। ये दुनिया को बेवकूफ बना रहा है कि ये साबित कर रहा है कि मैं जो हूँ सबसे बड़ा। मोदी जी ने एक ऐसा मिशन अकम्प्लिश किया है जिससे कौन डर रहा है? 3 लोग हैं दुनिया के जो डर रहे हैं। एक है डोनाल्ड ट्रंप, दूसरा है शी जिनपिंग और तीसरा है राहुल गांधी। कि किस तरह से मोदी जी ने पूरी पावर छीन ली है ट्रंप से नेगोशिएट करने की। अगर नहीं देखा, देखे आना, आपको गर्व होगा कि मोदी जी कितने मल्टीपल लेवल्स पे काम कर रहे हैं।
और अब हमारे पास वो कैपेबिलिटी आ गई है कि हम भारत में बैठे हुए एक ट्रक से एक मिसाइल को फेंकेंगे, व्हाइट हाउस को भी स्ट्राइक कर सकते हैं। शी जिनपिंग जिस गाड़ी में जा रहे होंगे उसको, अगर वो 150 किलोमीटर की स्पीड नहीं 1000 किलोमीटर की स्पीड पे भी गाड़ी हो या ट्रेन हो, हम उसे अटैक कर सकते हैं। और ये ऐसी न्यूज़ है जो हमारी मीडिया डिस्कस ही नहीं कर रही। मैं प्रूफ्स के साथ आपको पूरा चीज़ दिखाऊंगा। भारत स्पेस में ऐसे वेपन्स को क्रिएट कर रहा है कि अब दुनिया का कोई भी चीज़ हमारे से अछूती नहीं है। मोदी जी ने एक्स जो हमारा आदमी है, इसको रॉ का चीफ बनाया है, नाम है पराग जैन। अब ये जैन साहब को पहली बार आपने देखा होगा कि रॉ का चीफ बनाया है। ये सारा इंटर रिलेटेड है, एंड में पता लगेगा रीजन क्या था इनको करने के लिए। कि ट्रम्प साहब जो ये कर रहे हैं ये उनकी ही क्रेडिबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन कर रहा है। दुनिया उनको सीरियस लेना बंद कर देगी और इसके अगेंस्ट नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो राइज करेगा। ब्रिक्स कुड बी एन ऑल्टरनेटिव, बट ब्रिक्स की अभी कुछ टीदिंग प्रॉब्लम है। ब्रिक्स कुड बी अ प्रॉब्लम, बट ये कि अगर अमेरिका को आप एलियनेट नहीं कर सकते, बिकॉज अमेरिका इज अ बिग ट्रेड मार्केट फॉर इंडिया, क्योंकि हम वहाँ पे अपना बहुत सारा सॉफ्टवेयर और ये सब भेजते हैं जिसका हमें काफ़ी फायदा होता है। तो इसको देखते हुए देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या सोल्यूशन निकालती है। हमें तो अपने दोनों तरफ का देखना है कि आईटी सेक्टर है जो हमारा बड़ा प्रोड्यूस है, सर्विस सेक्टर में जो हम बेचते हैं अमेरिका को, एट द सेम टाइम हम अपने लोकल स्मॉल एंड मिडिल स्केल एंटरप्राइज को ख़त्म नहीं कर सकते। अपने फार्मर्स की जो इंटरेस्ट है उसको भी हम जो है वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा फार्मर तो छोटा फार्मर है, उनके यहाँ तो बड़े बड़े फार्म लैंड है, उनमें एक फार्मिंग वो है वो करता है, दे हैव कॉर्पोरेटाइज्ड देयर फार्म। तो इसलिए वी कांट अफोर्ड टू नेगोशिएट दोज थिंग्स जो वो करना चाहते हैं। हाँ, अगर वो हार्ले डेविडसन और ये सब टेस्ला ला के बेचना चाहते हैं, मुझे तो कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है, ला के बेचो, बाइंग कैपेसिटी नहीं है। 5 लाख का स्कूल बाइक कौन खरीदेगा अब इंडिया में? 10 लाख का हार्ले डेविडसन जिसको लेना होगा वो ले लें, लेकिन नॉर्मली तो उसकी कोई इतनी सेलिंग नहीं होगी कि प्रॉफिटेबल वेंचर हो जाए। बट नेवर नो, देखिए क्या होता है आगे। इट्स डेफिनेटली अ टफ टाइम फॉर द वर्ल्ड एंड ऑफ कोर्स इंडिया, क्योंकि उनको रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा अपने सारे के सारे जो ट्रेड पॉलिसी। क्योंकि तकरीबन पहले भी जो ये स्टेटमेंट देते रहे हैं, हाँ। ये अमेरिका, उससे पहले बराक ओबामा, उनके अच्छे उनके साथ रिलेशन रहे हैं। ठीक है। जो पाकिस्तान पे उसने टैरिफ आयत किया, उसका मेन जो बेनिफिट है वो चाहता है कि पाकिस्तान के जो माइन एंड मिनरल हैं, जो KPK बलूचिस्तान इन इलाकों में, पंजाब में भी कुछ हद तक हैं, और जो आज दूसरे उसने मतलब डील का मतलब तो असर दिया है, उसमें यह कि हम पेट्रोल जो पाकिस्तान से निकालेंगे, अपनी कंपनियां वगैरह यहाँ पे लेकर आएंगे। और इंडिया को टीज करने के लिए बोला कि पाकिस्तान तुम्हें बेचेगा। मेन मकसद यही था ना कि पाकिस्तान को खुश करे, हाँ। और पाकिस्तान की मदनियात पे कब्जा करे। ठीक हो गया। मेन मकसद ये। आपने क्या IMF और उसकी जो ना रीपेमेंट नहीं करनी है आपने आपने उसकी जो सूद पेमेंट नहीं कर रही आपने जो किस्तें पेमेंट नहीं कर। फर्दर आपके डेवलपमेंट प्रोग्राम है कि आपने एट देयर ओन सोर्सेज इनका आपने करने हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। आपका रेवेन्यू कलेक्शन कितना है, आपकी जो इनकम कितनी है, और आपका एक्सपेंडिचर मुल्क का कितना है, आप इसको मीट विद ही नहीं कर सकते। आप इसको रिसेंटली ये भी रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। देखें, आपकी बिजली महंगी है, रॉ मटेरियल बहुत महंगा है। रॉ मटेरियल आपका जितना भी है सारा बाहर से आता है, और उसके ऊपर आपने जो है ना GST लगाई हुई है, टैक्सेस लगाए हैं, वो दूसरों के साथ हमारा प्रोडक्ट क्या कम्पीट करेगा? चाइना आपसे चीपर, इंडिया आपसे बिल्कुल आधी कीमत पर हर चीज देने के लिए तैयार है। आप कहाँ से करेंगे एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे? कौन सी एक्सपोर्ट बढ़ाएंगी? मुझे लगता है कि हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए या इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले इंडस्ट्रीज लानी पड़ेंगी। आपके पास इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन आपके पास वो चीजें नहीं हैं जो इंडिया कर रहा है। इंडिया बिजली फ्री दे रहा है अपनी जो इंडस्ट्री को, चीपर उसके ऊपर जो सब्सिडाइज रेट के ऊपर दे रहा है। आप उनको जो है ना कौन से रेट पर? आपके मुल्क में लोड शेडिंग जो है ना 8-8 घंटे की जो लोड शेडिंग है, आपके कारखाने कहाँ चलेंगे? लोग जो है ना वो बिजली को छोड़ के सोलर पर आ रहे हैं। अब तो वैसे लोड शेडिंग कम हो गई है। नहीं जी, कौन कहता कम हो गई है? लाहौर वाली साइड पर तो कम हो गई है। आप लाहौर को पाकिस्तान तो ना कहें। ये तो है। आप लाहौर को पाकिस्तान क्यों? ये तो है। इसके अलावा बता रही हूं कि लाहौर में 8-8 घंटों की लाइट नहीं जाती, बाकी इलाकों में जाती हो। आप क्या जनाब पूरे पाकिस्तान में 2500-3000 शहर और भी हैं
जहाँ पर इंडस्ट्री भी है, जहाँ पर बागात हैं, जहाँ पर उनकी जो है ना सब्जी है, मार्केट बेस्ड है। आपकी फैसलाबाद में भी लोड शेडिंग होती है, आई एक्सेप्ट इट। यूज किया सेंटेंस ये है, इंडिया एंड ईरान इम्पेयर्ड देयर डेवलपमेंट, ठीक है, ग्रोथ, डेवलपमेंटल ग्रोथ। ये इसने तो पूरी दुनिया को चकरा के रखती है। और सबसे पहले उन्होंने चकराया वर्ल्ड फुलिश प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, जिन्होंने आप ये कह लें कि इंडिया को धमकाने के लिए, डराने के लिए पहले पाकिस्तान का साथ दिया इंडिया झुक जाए, फिर अफगानिस्तान का साथ दिया कि इंडिया झुक जाए, नरेंद्र मोदी नहीं झुका, फिर उन्होंने रशिया और चाइना पे टैरिफ लगाने की धमकी दी, इंडिया नहीं रुका, नहीं झुका, फिर उन्होंने ब्राज़ील पे टैक्स लगाने की धमकी दी, टैरिफ लगाने की, नहीं झुका, फिर टैरिफ के साथ पेनल्टी लगाने की धमकी दी, फिर भी नहीं रुका। तो अब फाइनली क्या किया है कि आपने ये देखा कि आज तो इंडिया ने जो है वो कमाल कर दिया है। और ये आप ये कह लें कि जिस तरह आप ये इंडिया में हम यहाँ पे तारीख कहते हैं और वहाँ पे वो जो है हिंदी में कहते हैं कि क्या नाम है उसका, इतिहास में लिखा जाएगा। और इतिहास के पन्नों पे ये सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा कि एक ऐसी इकोनॉमी भी उठी थी एशिया से और एक ऐसी मिलिट्री पावर भी उठी थी जिसने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को ब्लंटली ये कहा था ऑन मीडिया पे आके और एक ऐसे लीडर की सरबराही में कि वी विल नॉट इंटरेस्टेड इन योर F-35। ये एक ब्लॉक बन जाता है तो मैं कहता हूँ कि विश्व में कोई भी इन 3 इकोनॉमीज के, देखिए ना, चाइना, आप अमेरिका को सुपर इकोनॉमी नहीं कह सकते, चाइना वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर है, रशिया सुपर पावर है। आप लोग अभी एक टैग 1991 का लगा हुआ है इंडिया अमेरिका के साथ कि अमेरिका सुपर पावर है। अमेरिका की सुपीरियरिटी खत्म हो चुकी है। अमेरिका किसी भी कंट्री पे अपनी विल इम्पोज नहीं कर सकता। कंट्री सुपर पावर कौन सा होता है कि जो कि किसी भी कंट्री पे जो आप ये कह लें कि जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, किसी भी कंट्री पे आप वो कहें कि हम लोग जो बांग्लादेश पे विल इम्पोज कर लेंगे, तो बांग्लादेश तो कंसीडर नहीं ना किया जाता, वो तो स्ट्रॉन्ग कंट्री जो वो नहीं कंसीडर किया जाता। तो वहाँ पे अमेरिका तो सुपर पावर खत्म हो चुका है। लेकिन रशिया इस वक्त मिलिटरली अगर आप लोग देख लें तो वो सुपर पावर है और वो अमेरिका से बड़ी मिलिट्री पावर है। उसके पास फोर्सेज सबसे ज़्यादा हैं, उसके पास डिफेंस सिस्टम अमेरिका से बड़ा है, उनके पास जेट्स जो हैं वॉर हेड्स ले जाने वाले वो अमेरिका से बड़े हैं, उनके पास मिलिट्री ह्यूमन पावर जो है वो अमेरिका से बड़ी है। तो अमेरिका को हम लोग कैसे सुपर पावर कह सकते हैं? चाइना इकोनॉमिक पावर, रशिया जो है वो मिलिट्री पावर और इंडिया तीसरी इकोनॉमिक पावर। और अगर ये इसके साथ आप ये कह लें कि ब्रिक्स की 4-5 कंट्रीज जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, तो अब देखें जिस अमेरिका ने 250 साल लगाए कि कभी रशिया चाइना और इंडिया जो रशिया और इंडिया चाइना और इंडिया चाइना और रशिया एक ना हो और इंडिया जो है वो चाइना के साथ ना जाए।